जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो ईयर इन्फेक्शन के बारे में है। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है कदीम इलाज जो होते थे ईयर इन्फेक्शन के लिए, कुछ उनके बारे में भी जानते हैं और कुछ जो जदीद तरीके से इलाज किए जाते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। ईयर इन्फेक्शन जो है बहुत ही कॉमन है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, यानी हर तबके में जो है वो कान का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हमें नजर आता रहता है। अच्छा, अब इसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं, जिसमें आपको पता ही है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में भी आज बात करते हैं। तो अच्छा व्यूअर्स, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ईयर इन्फेक्शन वो अगर आप में सस्पेक्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देता है। ठीक है, अब वो एंटीबायोटिक्स जो है खा के कुछ लोग तो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद भी जो है वो ईयर इन्फेक्शन अच्छी तरह से ट्रीट नहीं हो रहा होता। तो आज जो है मैं कुछ आपके साथ कुछ तरीका इलाज शेयर करूंगी, जो हर्बल हैं और जो पुराने ज़माने से लोग जो है इस्तेमाल करते चले आए हैं और आज तक जो है वो मतलब बहुत जगहों पे ये अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं इफेक्टिवली। तो वो देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा भैया, इसमें सबसे पहले जो तरीका इलाज है वो है कि गार्लिक ऑयल। गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन का ऑयल अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं मिल जाए गार्लिक का ऑयल, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक नेमत से कम नहीं होगा। जिसको भी ईयर इन्फेक्शन हो, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, अगर उसको जो है दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा सिर्फ छोटा सा एक गार्लिक का ऑयल का गार्लिक के ऑयल का कतरा जो है अगर आप उसके कान में टपका दें जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इस पर्पज़ के लिए जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भैया, एक और मैं तरीका इलाज जो है मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि ये भी कदीम ज़माना है से ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज के ज़माने में ज़रा जो है ये कम ही नज़र आता है, लेकिन ये इंतहाई इफ़ेक्टिव इलाज है ईयर इन्फेक्शन के लिए। इसमें आपने क्या करना है कि जो मुलट्ठी है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो लिकोरिस। अच्छा, लिकोरिस या मुलट्ठी, यानी सबको पता ही होता है, आपको ना भी पता हो लेकिन आपकी मदर्स, खालाएं, फुपियाँ, किसी ना किसी को मुलट्ठी का पता होगा। ठीक है, तो मुलट्ठी जो है एक हर्ब है। तो अब आपने जो है क्या करना है कि ये ईयर इन्फेक्शन जिन भी लोगों को है उन्होंने मुलट्ठी की भाप लेनी है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा मैं मतलब बताऊंगी कि कैसे भाप लेनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाप लेने का तरीका क्या है। तो वो मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताऊंगी कि मुलट्ठी से भाप कैसे लेनी है। तो मुलट्ठी से जब आप भाप लेंगे तो वो मुलट्ठी एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक है और वो कोई भी जर्म्स जहाँ पे भी हों उनको मारने में बहुत अच्छा उसका किरदार होता है। तो जब आप भाप लेंगे तो वो आपके जो है ना, जो आपका मिडल ईयर है उसमें जो है वो भाप की जो मतलब तासीर है वो आपके मिडल ईयर तक पहुंचेगी। तो उससे जो है जो उधर जर्म्स हैं वो खुद ही किल होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ अर्सा आप जैसे भाप लेंगे, जैसे एक हफ्ता 2 हफ्ते, तो आपको खुद ही फर्क महसूस होगा कि आपका ईयर इन्फेक्शन जो है वो खुद ही ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि इसमें आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, और ये बस आपने भाप ही लेनी है, दिन में एक दफा ली जा सकती है, रात को सोने से पहले ले सकते हैं मुलट्ठी की भाप, और ये बेहतरीन है। अच्छा, जिन लोगों को साइनसाइटिस रहता है उनके लिए भी जो है ये लिकरस या मुलट्ठी की भाप जो है ये एक बहुत ही मुफीद तरीका इलाज है। अच्छा व्यूअर्स, फिर मैं एक वो कदीम तारीख पढ़ रही थी कि पुराने ज़माने में जो है लोग ईयर इन्फेक्शन और टेनाइटिस को कैसे जो है वो ट्रीट करते थे। अच्छा, अब टेनाइटिस आपको पता है कि वो एक शोर जो एक मुसलसल सा कानों में आपको सुनाई देता रहता है जब बाज़ औक़ात आपको ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसके बहुत से मरीज़ों ने मुझे कांटेक्ट किया और एक बहुत ही मतलब दुख भरी सी दास्तानें जो हैं मुझे देखने को मिली, और बिल्कुल मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं आपका जो टेनाइटिस है उसको हल करने के लिए मैं आपको बहुत से इलाज दूँ और अल्लाह करे कि सब लोग जो है इस बीमारी से निजात हासिल करें। अच्छा, लेकिन जो मैं अब बात कर रही थी वो ये थी कि टेनाइटिस का इलाज जो पुराने ज़माने में रोमन्स करते थे वो इस तरह से करते थे। एक तो वो ये है कि वो उस शख्स का जो है लाइफस्टाइल चेंज करने पे ध्यान देते थे कि इसका क्या लाइफस्टाइल है, कि क्या ये रात को नींद पूरी लेता है, क्या ये बाहर हवा में सांस लेने जाता है या नहीं जाता, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, और खुराक है वो क्या खाता है। ठीक है, एक तो पहले वो लाइफस्टाइल उसका चेंज करते थे। जिसको ईयर इन्फेक्शन हुआ, टेनाइटिस हुआ
और इस तरह से। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि वो जो है हेड मसाज पे जो है वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि जिसको टेनाइटिस है वो जो है वो हेड मसाज करे, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैंने देखा कि वो उनमें ये एक तरीका इलाज यूज़ होता था कि वो जिसको ईयर इन्फेक्शन और टेनाइटिस है तो वो उसके कान में जो है वो जैसे शलजम का पानी टपकाते थे रोज़ाना, जैसे दिन में 2 दफ़ा। अच्छा, या जो है वो खीरे का पानी टपकाते थे। तो या जो अनियन है, अनियन भी आप देखो कि ये कितनी एक मुफीद सी चीज़ है। तो ये 3 चीज़ें ना मैंने पढ़ा कि वही इसमें जो है वो इससे इलाज करते थे, तो वो इसमें बिल्कुल एक हतमी सा इलाज होता था पेशेंट्स में, और वो उसके बाद वो ठीक हो जाते थे। अच्छा, अब मौजूदा दौर में मैंने ये ट्राई नहीं किया हुआ किसी पेशेंट पे, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन ये वैसे एक तारीख आपके साथ शेयर हो रही थी। लेकिन इन तीनों चीज़ों में आप देखें, अगर क्यूकम्बर लें, खीरा जो है, या अगर आप लेते हैं शलजम वो, और इसके अलावा अनियन, तो उसमें यह है कि इन तीनों में जो है क्या चीज़ मुश्तरक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं जो कि विटामिन ए और ई है, ये इन तीनों में बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जिसको भी मतलब जिसको इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है प्लस टेनाइटिस भी अगर है, और वो ईयर इन्फेक्शन से या जान नहीं छूट रही, तो वो आप ज़रूर अपने जो है ना डॉक्टर से लिखवाएं कि वो आपको जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन ए और ई वो आपको लिख के दें गोलियों की सूरत में, तो वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा व्यूअर्स, कभी ये भी देखने को आता है कि कुछ जो है बच्चों में और बड़ों में जो है वो बार बार ईयर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, और मरीज भी तंग पड़ जाता है, और डॉक्टर्स बेचारे जो है उन्हें भी समझ नहीं आती कि आखिर इस मरीज का क्या करें। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर आप में जो है ईयर इन्फेक्शन है, स्टबन हो रहा है, या मतलब एक जिद्दी सा ईयर इन्फेक्शन जो हल नहीं हो रहा, या जो है आप देखते हैं कि बार बार मुझे इन्फेक्शन हो रही है ईयर की, तो इसके पीछे जो है ना 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, यानी आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर है, ठीक है। यानी आप में जो फाइट करने की शक्ति है, या जो मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस से जो आप फाइट करने की जो आप में ताकत है वो कम है, ठीक है। अब ये लो इम्यूनिटी जो है अक्सर उन लोगों में देखने को आती है जो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, या फिर जाहिर है कि वो मतलब अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर बाय बर्थ बाज़ बच्चों में लो इम्यूनिटी होती है, या उनमें कोई जो है डिफेक्ट होता है उनकी इम्यूनिटी में, जो कि फिर जाके चेक करवाना चाहिए कि कहीं इनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम तो नहीं। इस बाज़ मैंने कुछ मरीजों में देखा कि लो इम्यूनिटी जो थी उनके किसी कैंसर जो बॉडी के किसी और हिस्से में था उससे भी जो है वो रिलेटेड थी। यानी डरने की बात नहीं है, लेकिन बाज़ जो होता है कि आपकी जो बॉडी में जो कहीं और कैंसर है वो बाज़ वक़्त आपकी इम्यूनिटी को इतना लो कर देता है कि आप में जो है वो इन्फेक्शंस की की तरफ रुझान जो है आपकी बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में बार बार हो रहा है, चाहे वो कान का है, गले का है, कुछ भी है, तो उसको फ़ौरन जाके चेक करवाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात लो इम्यूनिटी की। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो एक बड़ी वजह होती है जो कि अक्सर लोग जिससे नहीं जानते कि वो उनके बार बार इन्फेक्शंस होने के पीछे, खासतौर पे कान का इन्फेक्शन, उसकी एक बड़ी वजह बहुत का फूड एलर्जीज होती हैं। अच्छा, फूड एलर्जीज ये हो सकती हैं कि जैसे किसी में खट्टा खाने से एलर्जी हो जाती है और उसमें इन्फेक्शंस जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी जिसे आप कहते हो या रुझान है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने इसके लिए जो होता है एक टेस्ट करवाना होता है, आपके ब्लड से वो जो है वो खून मतलब उसमें टेस्ट करते हैं, जिसे जो है आप IgG टेस्टिंग कहते हो, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर कोई करवाना चाहता है फूड एलर्जीज का टेस्ट तो उसे ज़रूर जाके करवा लेना चाहिए। और अगर लेकिन मतलब जाहिर है कि अब हर जगह ये ऐसे टेस्ट सोफिस्टिकेटेड से टेस्ट होते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते, तो उस सूरत में ये है कि आप देखें कि कोई भी शख्स जिसको बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, कान का इन्फेक्शन, तो उसको जो है वो किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। जैसे हो सकता है कि वो कोई गंदम की रोटी खाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हो सकता है कि वो जैसे कोई खट्टी चीज़ खाता है उसका फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। तो ऐसी बातों से आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि हो सकता है कि जो इस शख्स में फूड एलर्जीज हों, तो फिर आपको वो फूड्स अवॉइड करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुत से लोग अंडा खाते हैं तो उनको जो है वो फ़ौरन स्किन रेड हो जाती है, तो इस तरह से दायरा वो अंडा उनके लिए ठीक नहीं है, तो ये उनमें जो है वो एलर्जी है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए ईयर इन्फेक्शन के बारे में, लेकिन इसमें जो है अभी मैंने आपको एंड में मुलट्ठी से भाप लेने का तरीका बताना है, तो वो थोड़ा इसको एंड तक आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप, हमने मुलट्ठी का इसमें छोटा सा टुकड़ा डाला जो कि तकरीबन 1.5 इंच का है। तो अब हमने इस पानी को बॉयल करना है, और बॉयल होने जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी भाप लेंगे। अच्छा, मुलट्ठी जो है वो आपको पंसारी की शॉप से मिल सकती है इजीली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं,
और अगर आप लोग जो है बाहर के मुल्कों में हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, तो आपको ईबे और अमेज़ॉन से जो है वो लिक्रस के नाम से ये मिल जाएगी चीज़। देख रहे हैं आपके इस पैन से जो है ये ऐसे भाप निकल रही है, ठीक है। तो अब इस भाप में जो है ना एक्चुअली आपने सांस लेना है ऐसे करके,